कि वो सारे का सारा पढ़ने बैठ जाता है। अब अगर आप ये सारे का सारा पढ़ेंगी, तो मैंने कल आपको एक टाइम प्लान बना के दिया था। टाइम प्लान के मुताबिक जो हमारा पार्ट वन है ना, वो 15 मिनट्स से ऊपर या मैक्सिमम 18 मिनट्स के अंदर हमने ये पार्ट वन जो है वो कंप्लीट करना है। टोटल मार्क्स कितने हैं पार्ट वन के, ये देख लेते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं इन पार्ट वन। ठीक है। ये 10 सवाल आपने 15 मिनट में कंप्लीट करने हैं। अगर आप ये सारा पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको फिर आप बस रीडिंग ही करते रह जाएंगे और आपका पेपर जो है वो टाइमली सॉल्व नहीं होगा। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों करनी पड़ेगी। कल मैंने इन डिटेल बताया था कि व्हाट इज स्किमिंग एंड व्हाट इज स्कैनिंग। ठीक है, इसको जरा गौर से समझिएगा। स्किम करना कहते हैं कि जो हेडिंग्स हैं उनको आप हाईलाइट कर लें। जैसे मैंने ये क्या है, हाउ टेनिस रैकेट हैव चेंज। ठीक है, इसको कहते हैं स्किमिंग। ठीक हो गया। और स्कैनिंग बेसिकली क्या है, इसमें जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, वो नाउन्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक ये देखें, ये आपका स्कैन हो गया। ठीक है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो ये जो है यहाँ पे देखो, इसमें अब मैं स्कैन कर रही हूँ इसको। ठीक है, कि इसमें जितने भी इस तरह के नाउन्स हैं हम इनको स्कैन कर लेंगे। ये ले। ठीक है, अब सबसे पहले करना ये होता है, इसको पढ़ने से पहले ये आपने इसमें से आंसर ढूंढना है। हमें क्वेश्चन समझना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर ना आपका 80% आंसर यहीं पे है। अगर आपको ये क्वेश्चन टाइप समझ आ गई और क्वेश्चन के अंदर के कीवर्ड समझ आ गए और आपने उन कीवर्ड्स को स्कैन कर लिया, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप रीडिंग का टेस्ट पास कर सकते हैं। इट इज सो इजी इफ यू यूज द प्रॉपर टेक्निक ऑफ रीडिंग। लेकिन अगर आप बैठे इसको पढ़ते रहे और फिर पढ़ा और फिर पढ़ा और आपने कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं किए हुए और वहां पे कीवर्ड्स होते हैं ठीक है, ये जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, आपको भी इसी तरीके से माउस के साथ हाईलाइट करना है। क्योंकि देखिए, अब सारे पेपर्स कहाँ पे आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड आते हैं। तो हाईलाइट करने से होता क्या है कि हम कीवर्ड सारे हाईलाइट कर लेते हैं और उससे हमें आइडिया होता है। ये देखिए ऊपर आपके सामने यहाँ पे क्या चल रहा है, ये टाइमर चल रहा है। ठीक है, ये आपको टाइमर बताएगा कि आप कितनी देर में क्वेश्चन जो है या कितनी देर में पार्ट वन जो है वो कंप्लीट करते हो। तो इस टाइमर से मुझे आइडिया होगा कि भाई मैंने क्या 15 मिनट में ये पूरे का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अगर तो नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है फर्स्ट डे आपने यही टेस्ट अटेम्प्ट किया है और आपको लगा नहीं मुझे 30 मिनट्स लगे पार्ट वन कवर करने में, तो उसके बाद आप दोबारा से इस टेस्ट को करोगे, फिर आप देखोगे मुझे और कितना टाइम लगता है, या फिर आप एक और टेस्ट रखोगे। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना आपका टाइम स्पेन टेस्ट करने का कम होता जाता है। ठीक है, जैसे हम भी तो टेस्ट देते थे ना, मैट्रिक के एफएससी के टेस्ट देते थे ना। जितने हम टेस्ट देते थे उसके बाद क्या होता था, उससे क्या होता था, एक तो हमारी राइटिंग पावर ज्यादा हो जाती थी, रीडिंग पावर ज्यादा हो जाती थी, लिसनिंग पावर ज्यादा हो जाती थी, स्पीकिंग पावर भी ज्यादा हो जाती थी। ऐसे ही था। तो जितने आप टेस्ट देंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। सो एट फर्स्ट कैलकुलेट द टाइम। और देखें, घबराना नहीं है। फर्स्ट टाइम में जब बच्चे हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें कहे जी मैम मैंने इन टाइम या पूरे टाइम के अंदर अंदर मैंने पूरा का पूरा टेस्ट कर लिया। टेक्निकल है, जो मुश्किल चीज होती है ना, अगर उसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेना तो वो आसान हो जाती है। ठीक है। तो अगर हम इसको टेक्निकली समझे तो ये मुश्किल नहीं है, और अगर हम टेक्निकली ना समझे तो ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं आयल्स बहुत मुश्किल है। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। अगर आप टेक्निकली उस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आंसर आपको खुद ही आ जाता है। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें, जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 7, इसमें आपके पास ये देखें, ये तीन है। ठीक है, आपने बताना है क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, क्या ये नॉट गिवन है। ट्रू का क्या मतलब होता है, ट्रू का मतलब होता है अगर वो जो स्टेटमेंट है जो गिवन है, जो भी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई, मैं यहां पे लिखती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ।
अच्छा मुझे ये बताएं, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है आपको? चले, अब मैं ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने खोल रही हूँ, ठीक है? अच्छा, इस व्हाइट बोर्ड के अंदर फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती हूँ कि टेक्स्ट में लिखती हूँ, दिस इज एन एप्पल, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं टेक्स्ट लिखती हूँ यहाँ पे, वन मोर टेक्स्ट अगेन, दिस इज नॉट एन एप्पल, ठीक है? और तीसरी मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, दिस इज अ बनाना, ठीक है? अब मेरे पास ये तीन स्टेटमेंट्स आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज एन एप्पल, अगर तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर में अंदर पैरा, एक साइड पे क्वेश्चंस है, दूसरी साइड पे आपके पैराग्राफ्स हैं, अगर ये स्टेटमेंट आपके पैराग्राफ में है कि दिस इज एन एप्पल, तो इट इज ट्रू, ठीक है? और अगर ये स्टेटमेंट जो है फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस इज नॉट एन एप्पल, और आप पैराग्राफ के अंदर देखते हो कि भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का क्या मतलब है, वो ऑपोजिट हो गई। अब पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि दिस इज एन एप्पल, ठीक है? तो मैं कहूंगी ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर पैराग्राफ के अंदर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट एन एप्पल, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो मैं कहूंगी कि ये फॉल्स है। अच्छा, फिर ये नॉट गिवन क्या होता है? नॉट गिवन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं होती, यानी कि जो क्वेश्चन शो कर रहा होता है वो आपके पैराफ्रेज में है ही नहीं। अब लिखा हुआ दिस इज अ बनाना, तो बनाना तो हमारे पैसेज के अंदर था ही नहीं ना, तो ये हम कहेंगे कि जी ये नॉट गिवन है, ठीक है? तो अगर वो स्टेटमेंट राइट है, दिस इज एन एप्पल, और हमारे पैसेज के अंदर भी लिखा हुआ है कि दिस इज एन एप्पल, और हमें एक स्टेटमेंट वो दे देते हैं कि दिस इज एन एप्पल, इज इट इन द पैसेज, या जो भी वो हमसे सवाल पूछेगा दिस इज एन एप्पल से रिलेटेड, तो हम कहेंगे ये ट्रू है। लेकिन अगर वो कहेगा दिस इज नॉट एन एप्पल, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे ये फॉल्स है। लेकिन अगर वो हमें कहे कि दिस इज अ बनाना, तो आप कहोगे मैम ये भी तो फॉल्स है ना। ये फॉल्स नहीं है, ये नॉट गिवन स्टेटमेंट आ गई है, क्योंकि वहां पे तो एप्पल का जिक्र हो रहा था, अचानक से बनाना कहां से आ गया? समझे बात को? तो इसको हम कहते हैं कि ये फॉल्स है। अब देखें हम फर्दर आगे स्क्रीन पे आते हैं, हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस तरफ आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है? और इस तरफ ये जो पैसेजेस हैं इसमें से आपने आंसर ढूंढना है कि रादर इट इज ट्रू और फॉल्स। एक और चीज याद रखिएगा कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके सामने जहां से आपने आंसर ढूंढने होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया ना, ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अंदर ही होगा। स्किमिंग एंड स्कैनिंग ये भी कहती है कि अगर आप फर्स्ट टू लाइंस मैक्सिमम, ठीक है, और लास्ट टू लाइंस अगर आप पढ़ लेते हो, आपको आंसर इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स जो है उसको मैच करना सिखाऊंगी। अब हमने सबसे पहले कीवर्ड मैच करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम पहले क्वेश्चन रीड करना सीखें सबसे पहले, ठीक है? अब हम रीड करने लगे क्वेश्चन को। अभी देखिए टाइम क्या हो गया, 11 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स, ठीक हो गया? यानी कि 11 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। अभी मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहां पे देखिए, पीपल हैड एक्सपेक्टेड एंडी मरे, अब ये कौन है? नाउन आ गया, कोई नाम है। टू बिकम द वर्ल्ड टॉप टेनिस प्लेयर, वर्ल्ड टॉप टेनिस प्लेयर की कोई बात हो रही है, हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कीवर्ड को हाईलाइट कर रही हूँ, अब मैं स्कैनिंग कर रही हूँ फॉर एट लीस्ट कितने 5 years बिफोर 2016। अब उसने कहा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, या फिर ये नॉट गिवन है, ठीक हो गया? अब देखो यहाँ पे तीन चार आपके सामने कीवर्ड्स आ गए। अब देखो मैं इसको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कैसे ढूंढती हूँ। इन 2016 द टेनिस प्लेयर एंडी मरे की बात हो रही है, वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, मिला, मिल गया ना हमें? ठीक है, उसके बाद रैंक्ड एज द वर्ल्ड नंबर 1, यहाँ पे क्या, टॉप टेनिस प्लेयर। तो हमने ये भी देखा था कि हमने
ये नहीं देखना कि डिट्टो ऐसा ही है। तो वर्ल्ड नंबर 1 की बात हो रही है यहाँ पे, टॉप टेनिस प्लेयर, एक ही बात हो गई। ठीक है। पीपल हैज एक्सपेक्टेड डैनियल टू बिकम अ वर्ल्ड टॉप टेनिस प्लेयर फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर 2016। वो कह रहा 5 साल पहले, 2015। तो यहाँ पे क्या वॉज अ वर्ल्ड, इट वॉज इनक्रेडिबल अचीवमेंट बाय, वो कह रहा है 2016 में, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बिफोर 2016। तो अब बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं। इट वॉज इनक्रेडिबल अचीवमेंट बाय स्टैंडर्ड, मेड इवन मोर रिमार्केबल बाय द फैक्ट दैट he had this during a period considered to be one of the strongest in the sports history, competing against like of Rafael Nadal। अब देखो यहाँ पे भी तो हमारी रीडिंग करते करते एक और नाउन आ गया ना। और किन किन के नाम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको, टू नेम जस्ट अ फ्यू। यस, 5 years प्रीवियसली आ गया ना, 5 years, 5 years बिफोर आ गई। एक और, मैंने आपको क्या कहा था, आंसर कहाँ पे होता है, फर्स्ट 2 लाइंस में और लास्ट 2 लाइंस में। आ गया 5 years बिफोर 2016। ही हैड बीन रिगार्डेड एज टैलेंटेड आउटसाइडर हु एंटर्ड बट नेवर वॉन द मेजर टूर्नामेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ना आप जरा गौर से देखें। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पीपल हैड एक्सपेक्टेड एंडी मरे टू बिकम, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, हैड बीन रिगार्डेड एज टैलेंटेड आउटसाइडर टू बिकम द वर्ल्ड्स हु एंटर्ड बट नेवर वॉन द मेजर टूर्नामेंट। लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि ये टैलेंटेड आउटसाइडर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वर्ल्ड टॉप टेनिस प्लेयर है, फॉर एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वर्ल्ड टॉप टेनिस प्लेयर बनेगा। अब बताएं ये ट्रू है, फॉल्स है, या नॉट गिवन है। हाँ जी क्लास। हाँ। फॉल्स। कैसे, कैसे बेटा, कॉन्ट्रडिक्ट कर गया ना। ठीक है, तो ये फॉल्स है, सही कह रही हैं आप। अच्छा, फिर उसके बाद द चेंज दैट एंडी मरे मेड टू हिज रैकेट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो जो चेंज जो एंडी मरे, ठीक है, उसने देखा, टू हिज रैकेट्स अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन, कि वो जो उसके रैकेट्स थे ना वो अटेंशन गेन कर रहे थे। ठीक है, अब ये ट्रू या फॉल्स है, ये नॉट गिवन है। अब इधर देखें, of the changes the change that anyway of the changes that account for this transformation was visible and widely publicized in 2011. Murray invited former number 1 player Ivan Lendl into his coaching team, a valuable addition that has a visible impact on players style. Another change was so subtle as to pass more or less unnoticed। अब देखो ये सारे चेंज आ रहे हैं। एक चेंज उसने यहाँ की बात कर दी, ठीक है, ये देखें मैं मैच कर रही हूं यहां से, गौर से देखें। एक उसने ऑफ द चेंजेस, वन ऑफ द चेंजेस क्या था, एक चेंज ये आ गया। अब वो कौन सा चेंज है भाई, उसके रैकेट से रिलेटेड हमने ढूंढना है। तो लाइक मैनी प्लेयर्स मरी हैज लॉन्ग प्रेफर्ड रैकेट, आ गया। ठीक है, अनदर चेंज वाज सो सब्टल एज पास मोर और लेस अननोटिस्ड। तो क्या था, लाइक मैनी प्लेयर मरे हैज लॉन्ग प्रेफर्ड अ रैकेट, कि भाई वो लॉन्ग प्रेफर करता था एक रैकेट दैट कंसिस्टेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, वन फॉर द मेन vertical and other for the crosses horizontal, while he continued to use natural string in the crosses. In 2011 he switched to synthetic string for mains, a small change perhaps, but its importance should be underestimated। हाँ जी क्लास। The change that Andy Murray made to his racket attracted a lot of attention। हम्म। जी क्लास, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। हम्म। हाँ जी क्लास, क्या होगा भाई, नाजिश। Yes, madam. I हम्म। think again false.
वो कह रहा है कि विजिबल और वाइडली पब्लिसाइज्ड, पब्लिसाइज्ड भी हुआ था। मैडम ये हमारी क्लास जो है ये रिकॉर्ड हो रही है, आप मुझे सेंड करेंगी तो हाँ जी, मैं कर रही हूँ, लेकिन अच्छा अभी आप थैंक क्लास के यू। अंदर अटेंटिव रहें बेटा। अच्छा जरा मुझे मिस वो 5 मिनट्स के लिए ना बेटी को जरा चेक करवाना है। अच्छा, चले। हाँ जी, सेकंड स्टूडेंट, वो कह रहा है अटेंशन तो गेन हुई थी, विजिबली एंड वाइडली पब्लिसाइज्ड, वो कह रहा है लॉट ऑफ अटेंशन इन 2011, मरी इनवाइटेड फॉर्मर नंबर वन प्लेयर इनटू कोचिंग टीम, अ वैल्यूएबल एडिशन दैट हैज अ विलन। हाँ जी, लेकिन जो दूसरा चेंज था वो लेस नोटिस था। यहाँ पे वो कह रहा है अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन। ये देखो, वो कह रहा है दूसरा चेंज तो लेस टू लेस अननोटिस्ड, वो भी लेस अननोटिस्ड था, यानी कि कम था, कम अननोटिस्ड, यानी कि वो अच्छा नोटिस किया गया। हाँ जी, वो दूसरे वाला कौन सा, मरिया लो रैकेट दैट कंसिडर। हाँ जी, वाकई ऐसे था, कर दूं यस, ट्रू कर दूं। चलें, अभी मैं ट्रू कर रही हूँ, बाद में इसको देखते हैं था कि नहीं था। फिर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स टेक अ प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर ऑन टूर विद देम। अब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि वो किसकी बात कर रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स की बात कर रहा है, टेक अ प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर ऑन टूर विद देम। रैकेट स्ट्रिंगर, उसने प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर लिया था। रैकेट स्ट्रिंग की अभी पीछे बात हुई थी, यहाँ पे हो रही थी कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, वन ऑफ द मेन एंड अदर। ये देखो, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स उसने यूज किया था, लाइक मैनी प्लेयर्स, और यहाँ पे आ रहा है लाइक वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स, अनदर चेंज वाज सब्टल। तो उसने कहा जी लाइक वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स ही कंटिन्यूस क्रॉसेस ही है एंड स्मॉल। हाँ जी क्लास। फिर उसने कहा मॉडिफिकेशन की भी बात आ रही है, मॉडिफाई हमारे हेल्थ वन अवेलेबल टू लुकिंग टू ट्वीक देयर रैकेट्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर गेम्स। ठीक है, टूरिंग प्रोफेशनल्स हैव देयर रैकेट्स कस्टमाइज्ड टू देयर स्पेसिफिक नीड्स सेज कॉलिन। अब दी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स टेक अ प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर ऑन टूर विद देम। हाँ जी, बहुत से वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स जो हैं वो प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर लेते थे। लुकिंग टू ट्वीक देयर रैकेट्स इन टू इम्प्रूव देयर गेम्स। ठीक है, टूरिंग टूरिंग प्रोफेशनल्स हैव देयर रैकेट customized to their specific needs, says Colin Triple, a UK based professional racket stringer। हाँ जी, रैकेट स्ट्रिंगर की बात आ गई बेटा। हाँ, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप प्लेयर टेक प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर टू ऑन टूर। यहाँ पे टूरिज्म की, टूरिंग प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। यस और नो? हाँ जी क्लास, बेटा आंसर करें ना, टाइप कर दें आंसर। ट्रू है मैम। ट्रू है, चले। यस। अच्छा, माइक एंड मॉब की बात हो रही है, अब देखते हैं जी माइक एंड मॉब। ये देखो यहाँ पे टेकस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर माइक एंड मॉब ब्रियान। ठीक है, अब आ गया, देखो इसके साथ हमने वो मैच कर लिया। इसका मतलब है आगे से क्वेश्चन का अगला आंसर यहां से होगा, माइक एंड मॉब से। पीछे कहीं आपको माइक एंड मॉब नजर आ रहा, नहीं आ रहा ना? इसको कहते हैं बेटा स्किमिंग। ये होता है शॉर्टकट कि किस तरीके से हमने फटाफट रीड करके और आंसर। यूज रैकेट्स दैट आर लाइट इन कंपैरिजन टू द मेजोरिटी ऑफ द, वो कहता है कि लाइट थे वो रैकेट्स। अब देखते हैं कि माइक, फॉर एग्जांपल, वी आर वेरी पर्टिकुलर, टेक द यूएस प्रोफेशनल, वी आर वेरी पर्टिकुलर विद आवर रैकेट स्पेसिफिकेशन। क्या थी भाई? दे से ऑल आवर रैकेट आर सेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू टेम्पा फ्लोरिडा एंड वेयर आवर फ्रेम गो थ्रू थ्रू कस्टमाइजेशन प्रोसेस। अच्छा ठीक है, कस्टमाइज थे उनके। फिर क्या था, क्या वो वाकई लाइट रैकेट्स थे? देखते हैं भाई। दे एक्सप्लेन हाउ दे हैव एडजस्टेड नॉट ओनली रैकेट लेंथ बट इवन एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंट, द रैकेट दे यूज नाउ वे मोर, ज्यादा उनका वजन था भाई देन एवरेज। अब बताएं, वो कह रहा वजन ज्यादा था, यहाँ पे वो कह रहा है आर लाइटर इन कंपैरिजन एंड ऑल्सो हैव डेंसर स्ट्रिंग पैटर्न। अब बताओ भाई, लास्ट टू लाइंस में आ गया ना आंसर?
ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, जल्दी से बताएं क्लास, जल्दी से बताएं। ट्रू, फॉल्स, नो, नॉट गिवन। फॉल। फॉल्स फॉल। कैसे? कैसे बेटा? फॉल्स कैसे, मुझे मैम रीजन। हाँ। वो वेट ज्यादा है ना इसलिए। हाँ, और यहाँ पे वो जो क्या लाइट कह रहा वेट है है? हाँ, उसमें लाइट का ऑपोजिट क्या है? हैवी हो गया, वे हो गया। तो वो हैवी। कैसे ज्यादा भारी था वो। और यहाँ पे वो कह रहे दे जी। आर लाइट इन कंपैरिजन, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ठीक जी है। मैम। लेकिन अगर हमें ये स्टेटमेंट ना मिलती तो हम कहते ये तो नॉट गिवन है, ये तो है ही नहीं पूरे, जी। इसकी तो बात ही नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, उसके जी। बाद वर्नर फ्रिशर की बात आ रही है। अब हम वर्नर फ्रिशर को ढूंढेंगे भाई अगले पैराग्राफ के अंदर। ढूंढे? पीछे तो नहीं आया कहीं? नहीं। स्पेगेटी, स्पेगेटी स्टंग रैकेट। अच्छा जी, ये देखो कितनी टाइप्स ऑफ रैकेट्स उन्होंने बता दिए यहाँ पे ना, कि प्लेयर्स कैसे कैसे रैकेट्स के साथ दैट ही डिजाइंड हिमसेल्फ। अच्छा जी, एक जी वर्नर था, वर्नर फिशर, जो कि प्लेड विद अ स्पेगेटी स्ट्रंग रैकेट, जो कि खुद डिजाइन करता था वो। चलें जी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम वर्नर फिशर को ढूंढते हैं ना, कहीं नजर आया यहाँ पे वर्नर फिशर? जी मैम ये सेकंड। ये आ गया। आ गया। तो अब हम कहाँ से जी शुरू मैम। करेंगे? यहाँ से स्पेगेटी स्ट्रग, ये देखो भाई, ये आ गया। जी मैम। अच्छा, स्पेगेटी स्ट्रग रैकेट तो है, प्ले करता था वो इसके साथ, लेकिन क्या वो खुद डिजाइन करता था? ये भी देखते हैं। इट क्रिएटेड अ स्ट्रिंग बैड एंड एमेच्योर प्लेयर racket modification mainly date back to this. It created a string bat that Genesis Thompson. It was quickly banned by International Tennis Federation. However, within a two racket modification, today it is in many aspects of game. This is equal to nutrition or training. हाँ जी भाई, वो स्पैगेटी प्ले तो करता था, दैट ही डिजाइंड हिमसेल्फ। लेकिन वो खुद डिजाइन नहीं करता था। हाँ, फॉल्स। फिर फॉल्स हो गया ना। फॉल्स। जी। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं नहीं, इट क्रिएटेड अ स्ट्रिंग बैट, बल्कि नॉट गिवन आ मतलब वो जाए। यूज यूज करता है लेकिन उसने खुद नहीं बनाया है। हाँ, खुद लेकिन नहीं उसके बना। बारे में। चले। अच्छा जी, द वेदर, अब वेदर की बात आ रही है। वेदर भी इफेक्ट कर सकता था उन प्रोफेशनल प्लेयर्स को। ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑन देयर रैकेट्स। अब देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू दोस टू स्ट्रिंग बैट। ठीक है, दोस टू रैकेट फ्रेम। अब यहाँ पे देखते हैं जी, स्ट्रिंग्स की बात आ रही है। द फॉर्मर फार फॉर मैन द चॉइस ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, चॉइस ऑफ स्ट्रिंग्स की बात आ रही है। ठीक है, पहली ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग्स ऑन द जी। रैकेट and the tension with they are installed is something that nearly our professional players experimented. They will continue changing variously included the climatic condition. Weather आ गया ना, ये लो, जी मैम। मिल गया। Weather can affect how and game style. This will continue to change it depending on various factors including the court surface, जिसमें climatic condition और गेम स्टाइल जो है वो इफेक्ट होता था। अब यहाँ पे देखो, उसने गौर से पढ़े हम। मॉडिफिकेशन कैन बी, अब यहाँ मॉडिफिकेशंस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे वेदर कैन अफेक्ट हाउ प्रोफेशनल एडजस्ट द स्ट्रिंग ऑन देयर रैकेट। वेदर अफेक्ट करता था कि प्रोफेशनल प्लेयर्स जो है वो कैसे इन स्ट्रिंग्स को रैकेट्स के ऊपर जो है वो एडजस्ट करेंगे। क्या वाकई स्ट्रिंग एडजस्ट होती थी अकॉर्डिंग टू वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन? देख लेते हैं कि जी, नहीं। द फार्मर फार मोर कॉमन देन लेटर द चॉइस ऑफ स्ट्रिंग एंड द टेंशन with which they are installed is something that nearly our professional player experiment with. They will continue change it depending on where. क्या वो चेंज करते थे? हम्म। नो। बेटा नहीं। सही है ना, वो कंटिन्यूसली चेंज करते थे। इट डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द कोर्ट सरफेस क्लाइमेटिक कंडीशन। चेंज कर रहे हैं ना। हाँ। द वेदर कैन अफेक्ट हाउ प्रोफेशनल प्लेयर्स एडजस्ट द स्ट्रेंथ। वेदर के अकॉर्डिंग क्या क्या वो कंटिन्यू। हाँ चलो। हाँ, ठीक है, ट्रू हो गया ना।
ठीक हो गया। अब आप देखो इसके आंसर्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, लास्ट 3 लाइंस में, फर्स्ट 2 लाइंस में। इट वॉज बिलीव दैट चेंज स्पीड सेप्रास मेड टू हिज रैकेट कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्ग सर। अच्छा जी, अब पीठ हमने किसको ढूंढना है, एक और नाउन आ गया, रैकेट्स आ गया। ये रैकेट्स की बात हो, टू हिज स्ट्रॉन्ग सर्व। कोई बिलीव है, इट वॉज बिलीव्ड। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई बिलीव, देखते हैं जी स्ट्रॉन्ग सर्व के जी कंट्रीब्यूटेड टू हिज स्ट्रॉन्ग सर्व, देखते हैं जी। अब पहले तो हमने ढूंढना पीट सैम्प्रास को जी, ठीक है। पीट सैम्प्रास ढूंढे जी, नजर आएगी। ये आ गया जी। अब देखो मैंने पीछे के 2 पैराग्राफ जल्दी जल्दी आगे कर दिए क्योंकि मुझे पीट सैम्प्रास ढूंढना था। ठीक हो गया। अब मैं सारा पढ़ने बैठती तो क्या मैं कर सकती थी ये सारा कंप्लीट? कभी भी नहीं कर पाती। ठीक है, इट वॉज बिलीव दैट चेंज पीट सैम्प्रास मेड टू हिज रैकेट कंट्रीब्यूटेड टू हिज स्ट्रॉन्ग सर्व। अब यहां पे देखें कि क्या ये एक बिलीव था कि द चेंज पीट सैम्प्रास मेड टू हिज रैकेट्स, कि वो चेंज जो पीट सैम्प्रास ने मेड किया टू हिज रैकेट्स, कंट्रीब्यूट किया उसने स्ट्रॉन्ग सर्व में। देखते हैं जी क्या वाकई स्ट्रॉन्ग सर्व हुआ था या नहीं हुआ था। हाउएवर प्लेयर्स गो बियॉन्ड द बेसिक टू स्ट्रिंग एंड मेक चेंजेस टू द रैकेट frame itself. For example, much of the serving power of US player Pete Sampras are attributed to the addition of 4 or 5 lead weights की बात हो रही है यहाँ पे on his racket. And today many professionals have weight adjusting during the manufacturing period. हाँ जी क्लास, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्या ये बिलीव था कि वो जो चेंज पीट सैम्प्रास ने रैकेट्स के अंदर किया उसने कंट्रीब्यूट किया स्ट्रॉन्ग सर्व को? हम्म। ये देखें सर्विंग पावर है, फॉर एग्जाम्पल। वो से उसमें एक पीट सैम्प्रास भी था, ठीक है, जिसने एट्रीब्यूट किया टू द 4 or 5 ली वेट एंड टुडे मैनी हैव, क्या वो कंट्रीब्यूट किया स्ट्रॉन्ग सर्व में? हाँ जी क्लास। हम्म। ट्रू है मैम। हम्म। ट्रू कि है फॉल्स कंट्रीब्यूट है? किया। हाँ। ट्रू है मैम। हम्म। चलें अब इसका आंसर चेक कर लें, फर्स्ट 7 का। यहां से आपने जाना है, सबमिट करना है, ओके करना है। लेट्स सी क्या हम हमारा एवेल्युएटिंग। अच्छा जी, पहला फॉल्स था, दूसरा फॉल्स था, तीसरा नॉट गिवन, चौथा फॉल्स, पांचवा नॉट गिवन। अब हमारे फर्स्ट 7 में से 1 2 3 4, 4 ठीक हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये टेस्ट दे रही हूँ। आप लोगों ने 2 से 3 टेस्ट करने हैं जिसमें आप ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन जो है इसको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, एक तो पहला टेस्ट, इसको आप देखेंगे। देखो पहले वाला क्या था हमारा, ठीक है, ये आंसर ट्रू था। ठीक है, ये ग्रीन वाले जो है ना ये ट्रू हुए हुए हैं और जो रेड वाले हैं वो हमारे फॉल्स हुए हैं। अच्छा जी, ये फॉल्स था, एक्सप्लेन मोर। यहाँ पे आप एक्सप्लेन मोर में जाएंगे ना, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, क्यों था। The passage says that one of the changes Andy Murray made was very small and went mostly unnoticed by people. वो unnoticed गया. This means that not many people paid attention to it. ठीक है, the answer is false because it says the change attracted a lot of attention, but the passage says the opposite. Passage जो है वो opposite कह रहा है, वो कह रहा है वो तो unnoticed गया था. So subtle as to pass more or less unnoticed. है ना जो, ठीक है, ये less unnoticed गया। लेस अननोटिस्ड, इसने हमें असल में कंफ्यूज किया, उसने कहा लेस अननोटिस्ड। ठीक है, यानी कि लेस अननोटिस्ड हो गया ना ये। तो वो कह रहा है कि ये तो फॉल्स थी स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है
थर्ड भी हमारा, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेक अ प्रोफेशनल टू ऑन अप विद देम। ये नॉट गिवन था। क्यों नॉट गिवन था? क्योंकि बेटा इसके अंदर ये स्टेटमेंट आई नहीं थी। उसने कहा था टूरिज्म हैव देयर रैकेट कस्टमाइज्ड टू देयर स्पेशल फीड सेज कॉलिन टॉवर यूके बेस्ड प्रोफेशनल रैकेट्स। इसमें इसका आंसर था। ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारा ट्रू है। ठीक है, वो हमने वैसे ही ट्रू कर दिया। फिर वर्नर फिशर प्लेड विद स्पैगेटी रैकेट ई डिजाइन हिमसेल्फ। मैंने आपको कहा था कि बेटा ये ना नॉट गिवन लग रहा मुझे उस टाइम भी ना। ये देखें, क्योंकि वो उसने खुद ने ही डिजाइन किया था ना। तो ये नॉट गिवन है। आपने कहा नहीं मैम फॉल्स है। तो मैंने उस वक्त कहा था बेटा ये क्योंकि यहाँ पे आ गया ना ही डिजाइन हिमसेल्फ, क्या यहाँ पे कहीं आया हुआ है कि उसने खुद डिजाइन किया? नहीं किया हुआ था। ठीक है, इसलिए ये नॉट गिवन था। अब ये ना बहुत छोटी छोटी, बाकी तो खैर हमारे ठीक निकला, ये तीन हमारे गलत है। तो जो है बहरहाल नॉट अ बैड अटेम्प्ट। तो अब ये कि बेटा एक तो मैं आपको ये टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है, आप ये वाला टेस्ट करेंगे अभी बैठ के। ठीक हो गया? और मुझे आप सबमिट करवाएंगे, इसको रीटेस्ट करना आपने, और आपने मुझे यहाँ पे सबमिट करा देना है। ठीक है। एक तो आइल्स, ये बेटा मैं आपका टेस्ट अपलोड कर रही हूँ और अब आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है, और मुझे आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, ये ले। ठीक है और मैम। दो तीन मैं आपके और टेस्ट सबमिट करती हूँ, बस इतना बेटा ये देख लें। अब ये अब आपकी प्रैक्टिस पे, आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता दिए हैं। मोर यू प्रैक्टिस, मोर आप जो है ना वो हो जाओगे इसमें ना। ठीक है। ठीक हो गया मैम। ठीक ठीक है, है। जितने जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी एक्यूरेसी हो जाएगी। बस फोकस। ठीक है। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताइए, ठीक है। चलें जी, दुआ पढ़ लें।